नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी TRE 4 का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कुल 50 MCQ का सेट लेकर आए हुए हैं जो कि आपका बीपीएससी में बहुत हेल्प करेगा, जो आपका टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है चौथा चरण का। तो चलिए जनरल स्टडीज़ से स्टार्ट करते हैं। 1 से 10 तक है जनरल स्टडीज़, और मैं बता दूं इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जितना आपको आंसर आता है वह सारे आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो सबसे पहला सवाल है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण है कब पूरा हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, फिर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, फिर 15 अगस्त 1947 या फिर 2 अक्टूबर 1949। बताइए कौन सा दिन जो है भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। बताइए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वह कब शुरू हुई थी। 1947 में, 1951 में, 1950 में, 1951 या फिर 1956 में। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस वर्ष जो है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है। बहुत ही उम्दा सवाल है, अपना ये ज्योग्राफी से सवाल है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए कपास उत्पादन, ऑप्शन बी गेहूं और धान उत्पादन, ऑप्शन सी दूध उत्पादन या फिर ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। तो बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे है इन चारों में से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो ऊर्जा है वह किस रूप में होती है। ऑप्शन ए ध्वनि, फिर प्रकाश और ऊष्मा, रासायनिक या फिर चुंबकीय। बताइए आखिर जो सूर्य से जो पृथ्वी पर ऊर्जा आती है वह किस रूप में आती है। ध्वनि के रूप में, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में, रासायनिक के रूप में या फिर चुंबकीय के रूप में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब बिहार जीके से देख लेते हैं सवाल। 11 से 20 तक सवाल है बिहार जीके में। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी भागलपुर या फिर ऑप्शन डी दरभंगा। बताइए इन चारों में से कौन सा जो बिहार का बड़ा जिला है। इन चारों में से बताइए, इन चारों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का जो है। इन चारों में बड़ा जिला कौन सा है। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, बिहार का शिमला हम किसे कहते हैं। बिहार का शिमला जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नालंदा को, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी बोधगया या फिर ऑप्शन डी कैमूर को। बिहार का शिमला किसे कहा जाता है बताइए। नालंदा को, राजगीर को, बोधगया या फिर कैमूर को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। ऑप्शन ए मुहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी बाबर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने, बख्तियार खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाबर ने। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी कोसी। कोसी, बताइए कौन सा नदी है जो बिहार की सबसे लंबी नदी है।
कौन सी नदी है जो बिहार की सबसे लंबी नदी है। अगले सवाल की ओर, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत ही हर बार पूछा जाने वाला सवाल है, चाहे वो टीचर का हो, चाहे बीपीएससी किसी भी परीक्षा का हो, चाहे वो पुलिस का परीक्षा हो, यह आना ही आना है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 22 मार्च या फिर ऑप्शन डी 1 अप्रैल। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल पेडागॉजी से है। पेडागॉजी में पहला सवाल देख लीजिए, सीखने की सीढ़ी जो कि हियाची ऑफ लर्निंग किसने दी थी। हिराची ऑफ लर्निंग किसने दी थी। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी गैगने, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की या फिर स्किनर। इन चारों में से जो है सीखने की सीढ़ी जो है किसने दी थी, यानी कि हिराची ऑफ लर्निंग किसने दी थी। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगले सवाल की ओर, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किससे जुड़ा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वह किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या फिर ऑप्शन डी वाटसन। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है किससे जुड़ा हुआ है, इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि संवेदनशील अवधि का सिद्धांत किसने दिया। संवेदनशील जो अवधि है उसका सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की या फिर ऑप्शन डी कोहलर। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा, किसने आखिर संवेदनशील अवधि का सिद्धांत दिया है। अगला सवाल कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है। बताइए ब्लूम टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए अधिगम उद्देश्यों से, ऑप्शन बी परीक्षा पद्धति, ऑप्शन सी अनुशासन या फिर ऑप्शन डी नैतिक शिक्षा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर, हमारा अगला सवाल है एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा क्या है। एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा क्या है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए शिक्षा सबके लिए, ऑप्शन बी सीखना आनंददायक बनाना, ऑप्शन सी ज्ञान ही शक्ति है या फिर ऑप्शन डी शिक्षा का व्यावसायीकरण। एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा क्या है। इसके साथ साथ आप बताइए कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। अगला सवाल करेंट अफेयर्स से। करेंट अफेयर्स में देखिए 2023 G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था। 2023 में जो G20 हुआ था उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी रोम या फिर ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। क्या होगा सही उत्तर। अगले सवाल की ओर, अगला सवाल अपन देख लेते हैं। 2023 में चंद्रयान 3 कहाँ उतरा। 2023 में जो है चंद्रयान 3 जो है वह कहाँ पर उतरा। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या फिर ऑप्शन डी मंगल ग्रह। इन चारों में से कौन सा सही होगा जहां पर चंद्रयान 3 उतरा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2024 में भारत रत्न किसे मिला। 2024 में जो है भारत रत्न किसे मिला। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी लता मंगेशकर। क्या होगा सही जवाब, आखिर किसे मिला 2024 में भारत रत्न। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है हमारा, यहाँ देख लीजिए। भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ। उद्घाटित हुआ। भारत का जो नया संसद भवन है वह कब बना। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022 या फिर ऑप्शन डी 2023। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा जो कि भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ। अब अगले सवाल की ओर देखिए। 2024
ओलंपिक कहाँ होंगे? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बीजिंग या फिर ऑप्शन डी लॉस एंजलिस। कहाँ होगा टोक्यो ओलंपिक जो है वह कहाँ पर होगा इस बार? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल जीके से है, देखिए। अच्छा, मात्र 45 ही सवाल है, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला सवाल इसमें जीके में एक्स्ट्रा जो कि है, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी आसाम। भारत का मसाला बागीचा किसे कहा जाता है? भारत का जो है मसाला बागीचा है वह किस राज्य को कहा जाता है? अगले देखिए, ऑप्शन है ए है तमिलनाडु, बी है केरला, सी है गोवा, डी है आसाम। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह तो बच्चों बच्चों को पता होगा। यह जो सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 15 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी। बताइए क्या होगा सही उत्तर? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी यमुना या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। क्या होगा सही उत्तर इन चारों में? अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? जो भारत का पहला आईआईटी है वह कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन इस प्रकार से। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी खड़गपुर या फिर ऑप्शन डी कानपुर। इन चारों में क्या होगा सही उत्तर? फर्स्ट आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वह कहाँ स्थापित हुआ था? आईआईटी फर्स्ट कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, खड़गपुर में या कानपुर में? क्या होगा सही उत्तर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट सवाल है 45वां नंबर सवाल कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949। कौन सा चीज सही होगा? कौन सा दिन जो है सही है? बताइए किस दिन जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, जन गण मन को? तो अगर आपने इन 45 सवाल में बताइए कि आपके कितने सवाल आपने सही किए हैं, खुद से वेरीफाई कीजिए, जांचिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा कि सर मुझे आंसर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको आंसर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।